नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज। गौहर जान और फातिमा बेगम, जिन्होंने मर्दों की कही जाने वाली दुनिया में बनाई औरतों के लिए जगह। गौहर जान और फातिमा बेगम दो ऐसी महिलाएं जिन्होंने 19वीं सदी में सामाजिक और पुरुष प्रधान के मानदंडों को तोड़ा। दोनों महिलाओं ने तमाम रुकावटों के बावजूद खुद को स्थापित किया। गौहर जान ग्रामोफोन पर सुने जाने वाली पहली आवाजों में से एक बनी। वहीं फातिमा बेगम पहली भारतीय महिला फिल्म निर्देशक बनी। कहानी गौहर जान के भव्य उत्सव के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कथित तौर पर उन्होंने अपनी बिल्ली के बच्चों को जन्म देने पर दावत यानी भोज पर काफी बड़ी रकम करीब 20,000 रुपए खर्च की थी। एक और कहानी थी कि वो कैसे उन्होंने अपनी एक बिल्ली की शादी के लिए जश्न मनाया। एक स्वघोषित बिल्ली प्रेमी के रूप में 20वीं सदी की एक महिला की छवि जो बिना किसी शर्म के अपनी चीजों को पसंद में लिप्त रहती थी, एक शानदार जीवन जीती थी, अपनी आय खुद कमाती थी और उन चीजों पे खर्चा करती थी जो उन्हें खुशी देती है। गौहर का जन्म एलिन एंजेलिना हार्वर्ड के रूप में हुआ था, जो एक अंग्रेज और एक एंग्लो इंडियन महिला की संतान थी। जब वह 6 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उनकी मां ने इस्लाम को अपना धर्म मान लिया था और बनारस में आकर रहने लगी। गौहर जान को कविता, संगीत और नृत्य की दुनिया से पहली बार परिचय हुआ। एक ऐसी नींव जो बाद में एक ऐसे शहर में चमकी जो गौहर जान कलकत्ता वाली के रूप में उनकी पहचान की इमारत बनने के लिए नियत था। जब ग्रामोफोन और टॉप राइटर लिमिटेड ने 1902 में अपने नए साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कलाकार को खोजने के लिए अपने रिकॉर्डिंग इंजीनियर विलियम फेडरिक गैसबर्ग को भारत भेजा, तो यह स्वाभाविक था कि गौहर जान से भी पूछा गया। गौहर जान ने जल्दी से अनुकूलन किया और पूरी लंबाई की रचनाओं को शुरू किया और 3 से 4 मिनट के डिस्क प्रारूप में कुशलता पूर्वक संक्षिप्त किया। अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान गौहर जान ने 10 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 600 रिकॉर्डों की प्रभावशाली डिस्कोग्राफी दर्ज की। इन भाषाओं में बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी भी शामिल थी। उनका संगीत संग्रह बहुत विस्तृत था और इसमें ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, तराना और भजन जैसी शैलियां भी शामिल थीं। उनकी प्रतिभा इतनी थी कि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए 1,000 से 3,000 रुपए तक मिलते थे, जो उन दिनों में बहुत बड़ी रकम थी। अब बात करें फातिमा बेगम की। एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखक थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म निर्देशक माना जाता था। 4 सालों के भीतर वह कई फिल्मों को लिखने, उत्पादन और निर्देशित करने लगी। उसने अपने स्वयं के प्रोडक्शन हाउस फातिमा फिल्म्स की शुरुआत की और 1926 में बुलबुल ए परिस्तान का निर्देशन किया। वह 1891 से 1983 तक जीवित थी और 3 बच्चों की मां भी थी। 1926 में उसने फातिमा फिल्म्स की स्थापना की, जिसके बाद 1928 में विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स के नाम से जाने जाने लगा। वह कोहिनूर स्टूडियोज और इंपीरियल स्टूडियोज में एक अभिनेत्री थी, जबकि फातिमा फिल्म्स पर अपनी फिल्मों में लेखन, निर्देशन, उत्पादन और अभिनय सभी करती थी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।